हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी वायरिंग के बारे में। देखिए, हाल फिलहाल में शेयर 72 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इसके शेयर्स में अगर आप देखो तो एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली। हालांकि अगर आप प्राइस रेंज वाइज देखोगे तो कोई उतना बड़ा जंप या फिर कोई उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। शुरुआती दौर में अगर आप देखो तो 71 रुपीज़ से धीरे 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 गिर कर ये आया था तकरीबन 69 रुपीज़ के आसपास, इवन 68 पर भी गया था। लेकिन अगर आप यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से देखो, पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो ये धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है और 72 रुपीज़ के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि पिछले 4 दिनों के अंदर अच्छी खासी रफ्तार, पिछले 4 दिन नहीं, पिछले अगर हम 19 सितंबर को अगर हम देखें तो ये 19 सितंबर को ये 68 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद 10 दिनों में अगर हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी इसने दिखाई ज़रूर, मतलब ठीक ठाक है, उतनी बड़ी नहीं लेकिन ठीक ठाक तेज़ी है। अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में मदरसन सूमी वायरिंग का शेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। देखो, पहले एक गिरावट देखी थी हमने यहाँ पर, और अगेन मैं कहूँगा कि कोई उतना बड़ा प्राइस में फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर गिरावट जो आई थी वो 72 रुपीज़ से गिर कर ये अगर आया भी था तो 62 के आसपास आया था ये। लेकिन उसके बाद बेहतरीन रफ्तार पकड़ी थी और ऑलमोस्ट 78-79 पे गया था। लेकिन उसके बाद लगातार गिरा और अब जाके थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है। एक साल का भी अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पिछले एक साल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। एक बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन आया, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, लगातार गिरा। अब कहीं ना कहीं कोशिश करे तेज़ी, मतलब तेज़ी दिखाने की। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर होगा वो 75 रुपये के आसपास ज़रूर बैठा है। 75 रुपये का जो लेवल है वो इसको परेशान कर सकता है। वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर कि ये तेज़ी दिखाएगा या फिर वापस गिरावट दिखाएगा। और देखा जाए तो कोई उतना ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर के नहीं है। ठीक है, और शेयर बाज़ार में कई लोग ऐसे हैं कि जो भैया इंट्राडे करना पसंद करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो स्विंग ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे करना ज़्यादा पसंद करते हो तो पहली चीज़ तो कि ये कंपनी आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि उतने बड़े मोमेंटम यहाँ पर बनते ही नहीं है कि आप खरीद के बेच पाओ। ठीक है, या फिर स्विंग ट्रेड भी करो तो कोई उतना बड़ा मोमेंटम गेन नहीं होता है कि आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड कर पाओ। लेकिन बाजार में बहुत सारी कंपनीज ऐसी है, बहुत सारे शेयर्स ऐसे जो इंट्राडे स्विंग ट्रेड कर सकते, और कई सारे लोग हैं जो ये करते भी है। और अगर आप इंट्राडे करते हो, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म आपके लिए है, वो है एम स्टॉक। क्योंकि यहाँ पर देखो, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो काफ़ी एक्टिव होते हैं बाजार में, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है भैया कि जो ब्रोकरेज उनको लगता है। ठीक है, बहुत सारा ब्रोकरेज यहाँ पर लगता है। लेकिन एम स्टॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ मिलता है आपको। जीरो ब्रोकरेज, कोई भी ब्रोकरेज आपको पे नहीं करनी है। डीमेट अकाउंट जब आप यहाँ पर ओपन करते हो तो अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको 999 रुपये यहाँ पर लगता है, लेकिन उसमें आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। जीरो ब्रोकरेज, जो कि डिलीवरी में भी, इंट्राडे में भी, और एफएनओ, भैया एफएनओ में भी बहुत ज़्यादा लगता है। म्यूचुअल फंड, आईपीओ, सब कुछ फ्री है यहाँ पर, और ये वन टाइम कॉस्ट है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे का सौदा यहाँ पर ज़रूर है। कंपनी अगर आप देखो तो कई सारे फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर देखो, जीरो ब्रोकरेज तो यहाँ पर लाइफ आपको मिलता ही है। कंपनी का भैया 2 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। इनका टर्नओवर अगर आप देखोगे तो भैया 7,11,515 करोड़ से भी ज़्यादा का है। कई सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट यहाँ पर होते रहते हैं। लेकिन जो मेरा सबसे फेवरेट है वो यहाँ पर है, वो है पे लेटर, MTF वाला जो फीचर है, वो मेरा सबसे फेवरेट फीचर है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको मार्जिन मिलता है, आपको 80% तक का मार्जिन यहाँ पर मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस मार्जिन के ऊपर अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है। इंटरेस्ट अगर आप देखो तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट लगता है, 6.99 का इंटरेस्ट रेट है। जबकि बाकी इंडस्ट्री, अगर आप बाकी ब्रोकर है तो 12% का इंटरेस्ट आपसे चार्ज करते हैं। और ओवरऑल अगर आप इसको देखते हो तो कहीं ना कहीं, और इवन आपका जो ब्रोकरेज है वो तो यहाँ पर फ्री है ही है। तो जब आप कैलकुलेट करते हो इसको तो आप काफ़ी बड़ा पैसा बचाते हो एंड ऑफ द डे। जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि कंपैरिजन है कि एम स्टॉक और बाकी ब्रोकर के मुकाबले आप कितना पैसा बचा रहे हो। तो ये एक बढ़िया चीज़ है, और मुझे लगता है कि जो मेरा फेवरेट जो फीचर है वो तो यही है। ठीक है, तो जाइए एम स्टॉक के ऊपर और इस फीचर का फ़ायदा उठाइए। प्लेटफॉर्म काफ़ी बढ़िया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वापस लौटते हैं मदरसन सूमी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, मदरसन सूमी को लेकर मैनेजमेंट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त है। जो कंपनी के CFO है, उनका ये कहना है कि भैया इनके जो मार्जिन है वो काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रहे हैं।
और उनका ये भी कहना है कि देखो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया इज अ डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस ऑफ द मदरसन ग्रुप एंड अ की सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो वायरिंग इस्तेमाल होती है उसका की सप्लायर है इंडिया का ये। और उनको लगता है कि देखो भैया जो राइजिंग कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, उसके उनको कोई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके मार्जिन जो है वो इंडस्ट्री से ज़्यादा बेहतर मार्जिन है इस कंपनी के। और इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे कि कंपनी को लेकर तो जो कि अनुराग गहलोत है जो कि सीईओ है ऑफ द वायरिंग मैन्युफैक्चर, सेड द कंपनीज रेवेन्यू ग्रोथ रिलाइज ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स, एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स एंड ऑफरिंग द फीचर रिच मॉडल। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है, देखो वी आर इन इंजन एग्नोस्टिक कंपनी वेदर इट्स ईवी, गाड़ी भैया ईवी हो, हाइब्रिड हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हम प्रिपेयर्ड हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जाहिर सी बात है कंपनी अगर आप देखोगे तो इनका पार्ट भैया अगर आप देखो तो वायरिंग का है, ठीक है, और ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं आती। इनके क्लाइंट्स की गाड़ियाँ जब तक बिकती रहेगी इनको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इंडिया में इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, मारुति से लेकर भैया टाटा तक इनके बड़े क्लाइंट्स हैं। इंडिया के बाहर भी बड़े इनके क्लाइंट लिस्ट है। इनकी खुद की जो पेरेंट कंपनी संवर्धना मदरसन जो है वो भैया दुनिया में भैया इनका कह सकते हैं कि बिजनेस फैला हुआ है इनका, और उसकी एक्सपर्टीज़ का इनको भी फ़ायदा मिल रहा है। कई सारे छोटे मोटे एक्विजिशन उस कंपनी ने करे हुए हैं पास्ट में, और आगे भी कह सकते हैं कि चीज़ें बेहतर होगी। और देखो आने वाले टाइम में मैं उम्मीद तो ये कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो स्क्रैप जो पॉलिसी है वो भी लेकर आ रही है, जिसके चलते जो पुराने व्हीकल्स है उसको हटाने पड़ेंगे, नए व्हीकल आपको लाने ही पड़ेंगे। तो जो बिक्रियाँ होंगी गाड़ियों की वो बढ़ने ही वाली, और धीरे धीरे हम ईवी वाले एरा में जा रहे हैं। तो लोग अपने गाड़ियों को रिप्लेस करना पसंद करें पेट्रोल और डीजल के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और कहीं ना कहीं एक ईवी बाइक हर कोई अपने घर में रखना चाह रहा है। और अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे शहरों का विकास हो रहा है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होता नज़र आने वाला है। और संवर्धना मदरसन की मैं बात करूँ तो वो तो है ही, लेकिन जो मदरसन सुमी अगर आप देखो तो ये कंपनी भी बेहतरीन कंपनी है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जो 75 रुपये का लेवल है वो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है। इससे पहले भी वहाँ से गिरावट आई थी, तो मैं कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से तेज़ी बनती है और अगर ये 73 से 75 की रेंज में जाता है तो एक प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और वापस गिर कर ही 70 रुपये पर भी आ सकता है। जहाँ तक खरीदारी की बात करें, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 65 रुपये से लेकर 70 रुपये के आसपास बन सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट लेवल जो है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.